हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी मेकअप थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं थ्योरी मेकअप के बारे में पूरी, जिससे आप जो प्रैक्टिकली मेकअप करते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है अगर ये थ्योरी क्लासेस आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे तो। और जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं उन सब का हम लोग प्लेलिस्ट भी बनाएंगे ताकि आपको इजीली डे 1 से लेके जितने भी डेज तक की क्लास चलेगी आपको इजीली मिल जाए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना होगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि जो भी वीडियोस हमारी नई आ रही है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ साथ हम लोग लाइव भी आते हैं कई बार, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जरूर इसको आप लोग बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेकअप के अलावा भी बहुत सारी हमारी क्लासेस आती रहती है पार्लर से रिलेटेड, और बहुत सारी वीडियोस शॉर्ट्स हम लोग डालते रहते हैं ताकि आपको छोटी छोटी वीडियोस और शॉर्ट्स के जरिए भी बहुत सारी नॉलेज हो सके। तो फ्रेंड्स, जरूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरटोन का, जिसमें हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग अंडरटोन को जाने ताकि जो हमारा मेकअप है वो ग्रेइश ना हो। कई बार आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी कि हमारा जो मेकअप है वो ग्रे हो गया थोड़ी देर बाद। तो ग्रे क्यों होता है? क्योंकि हमें अंडरटोन की पहचान नहीं होती। अंडरटोन को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमारा आज का ये वीडियो है। तो पूरा वीडियो आप लोग बिना स्किप करे देखेंगे। आपके पास एक नोटबुक और पेन रखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अंडरटोन, जिसको आप लोग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो जानेंगे अंडरटोन क्या होता है। जब भी हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं तब हमें जरूरत होती है अपने क्लाइंट का अंडरटोन पता हो। मतलब हमें जरूरत है कि हमारे क्लाइंट का अंडरटोन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अब समझेंगे, जैसे एक स्किन ऐसी होती है जो आपको दिखती है। मतलब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हमें दिखता है कि वो गोरा है, वो सांवला है, या वो डस्की कलर का है, तो हमें वो दिख रहा होता है कि वो स्किन है उसकी। लेकिन फ्रेंड्स, एक स्किन ऐसी भी होती है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा होता है। तो वो जो स्किन का जो रिफ्लेक्शन बाहर आता है उसको हम लोग कहते हैं अंडरटोन। तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि एक स्किन ऐसी होती है जो आपको दिखती है, और एक स्किन ऐसी होती है जो आपको दिखती नहीं है बट उसका रिफ्लेक्शन हमारी दिखने वाली स्किन पर दिखाई देता है। इसे ही हम अंडरटोन कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से समझाऊं तो कई बार हमारे पास फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग आते हैं। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन के हमारे पास दो तरह के लोग आते हैं। गोरे तो बहुत होते हैं लेकिन उनमें कहीं कहीं येलोनेस आ रही होती है उनके फेस के ऊपर, और कभी कभी हमारे जो क्लाइंट गोरे होते हैं उनके फेस पे पिंकनेस आ रही होती है। तो ये अंतर होता है। मतलब ये अंदर की जो रिफ्लेक्शन होता है ये बाहर दिख रहा होता है उनकी स्किन के ऊपर। भले वो गोरे हैं लेकिन वो कहीं येलो दिखेंगे और कहीं वो लोग पिंकिश दिखेंगे। तो ये होता है हमारा अंडरटोन, मतलब उसका रिफ्लेक्शन आना, हमारी जो स्किन दिख रही है उसके ऊपर अंडरटोन का रिफ्लेक्शन आना। तो अब हम इसको समझे कि अब हम लोग समझेंगे कि अंडरटोन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे तो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे अंडरटोन जो होता है हमारा 3 तरह का होता है, एक वार्म, एक कूल और एक न्यूट्रल। तो वार्म में हमारा गोल्डनिश, ब्राउन, ओलिव और ग्रीनिश इस तरह का कलर होता है, ये हमारा वार्म में आता है। कूल में पर्पलिश, पिंकिश और रेडिश, और न्यूट्रल में हमारा नो कलर। तो हम लोग पिक से थोड़ा पहचानेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा कूल अंडरटोन है ये वाला, जिसमें थोड़ा सा पिंकिश इफेक्ट आ रहा है। ये न्यूट्रल है, ये कूल और वार्म का मिक्सचर होता है, तो हमारा न्यूट्रल अंडरटोन होता है। और ये हमारा वार्म अंडरटोन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये जो अंडरटोन होता है इसमें थोड़ा सा येलोनेस दिख रही होती है, तो ये हमारा वार्म अंडरटोन है। अब हम लोग नंबर 1 लिख सकते हैं। अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर ब्राउननेस में जाए तो वार्म अंडरटोन है। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है और थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा वो लग रहा है हमको, तो वो वार्म अंडरटोन होता है। और डार्क स्किन के ऊपर ग्रे की साइड जाए वो, तो हमारा कूल अंडरटोन होता है। एक बार आपने कई बार ये भी देखा होगा कि हम लोग क्लाइंट का मेकअप करते हैं, हमें ये तो दिख रहा होता है कि वो डार्क कलर का है, तो हम डार्क कलर के उसके ऊपर हम लोग यूज कर लेते हैं फाउंडेशन वगैरह, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा मेकअप जो है ग्रे हो जाता है। ग्रे क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका अंडरटोन होता है कूल, क्योंकि वो स्किन जो है ग्रे की साइड जा रही है। डार्क तो है लेकिन थोड़ा ग्रेइशनेस दिख रहा है उनके फेस के ऊपर, तो वो हमारा कूल अंडरटोन है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि डार्क कलर है तो हम लोग डार्क कलर का फाउंडेशन लगा देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हम लोग को फाउंडेशंस जो हैं वो मतलब अंडरटोन के अकॉर्डिंग भी थोड़े से रखने चाहिए, जिनको मिक्स करके आप लोग आपस में कलर मिक्स मैच करके
स्किन के अंडरटोन के अकॉर्डिंग कलर बना सकें और अपने क्लाइंट को लगा सकें। अब इसके बाद हम लोगों ने लिखा है कि वार्म और कूल अंडरटोन जानने के लिए 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। आप लोग इस चीज को टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि हमारा जो क्लाइंट है वो कौन से अंडरटोन का है, कभी प्रॉब्लम हो ही जाती है क्योंकि अभी आप मेकअप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। एक तो देखिए फ्रेंड्स, काम को कर करके हमें समझ आने लग जाता है। खाली ऐसा नहीं कि कोरा हम लोग पढ़ रहे हैं और हमको समझ आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और तब आपको 1-2 बार प्रॉब्लम होगी, तब आपको समझ आएगा कि मैंने यहाँ गलती करी थी, अब ये गलती नहीं करनी। तो प्रैक्टिकली जरूर करना है आपको थ्योरी के साथ साथ। तो टेस्ट कौन से करके देख सकते हैं हम लोग? ज्वेलरी टेस्ट करके देख सकते हैं और एक पेपर टेस्ट होता है, व्हाइट पेपर टेस्ट। 2 तरह के टेस्ट करेंगे। ज्वेलरी टेस्ट करने के लिए आप 2 तरह की ज्वेलरी रखेंगे, एक गोल्डन ज्वेलरी रखेंगे और एक सिल्वर ज्वेलरी रखेंगे। आपका क्लाइंट आता है, आप उसको एक बार गोल्डन ज्वेलरी पहनाइए और एक बार सिल्वर पहनाइए। अब कैसे पता लगेगा? थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करेंगे। जो ज्वेलरी स्किन में मर्ज हो जाएगी, मतलब दिखने में भड़कीला ना लगे। जैसे कि आपने देखा कि हम किसी डार्क स्किन वाले पे गोल्ड पहनाते हैं तो गोल्ड अलग ही उभर के आ रहा होता है, मतलब गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा होता है, उनका फेस छुप जाता है उसके अंदर, तो मतलब भड़कीला हो गया हमारे स्किन के लिए, वो मर्ज नहीं हुआ। और किसी डार्क कलर के ऊपर हम गोल्ड ज्वेलरी पहनाते हैं तो बहुत सुंदर उनका कलर और भी अच्छा खिलकर आता है। जब हमारा कलर खिल के आए तो इसका मतलब हम उस अंडरटोन की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने गोल्ड पहनाया है तो आप समझ जाइए कि गोल्ड जो होता है गर्म होता है, तो वार्म अंडरटोन का हमारे पास जो क्लाइंट है वो आया है, ठीक है ना। और इसी के साथ गोल्ड ज्वेलरी मर्ज हो जाए तो वार्म अंडरटोन है। और इसी के साथ अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको आपने सिल्वर ज्वेलरी पहनाई, तो सिल्वर ज्वेलरी पहनाने के बाद अगर सिल्वर ज्वेलरी ही ज्वेलरी दिख रही है और वो मतलब जो आपका क्लाइंट है वो अच्छा नहीं दिख रहा, वो ज्वेलरी पहनने के बाद मतलब ज्वेलरी पे ज्यादा आपका अटेंशन जा रहा है, तो आपने सिल्वर ज्वेलरी पहना दी लेकिन सिल्वर ज्वेलरी जो है मर्ज नहीं हो रही है, उभर कर आ रही, तो इसका मतलब उनका जो टोन है वो अंडरटोन जो है वो वार्म है और आपने उसके ऊपर सिल्वर पहनाया है तो अच्छा नहीं लग रहा। अगर सिल्वर ज्वेलरी उनकी स्किन के संग मर्ज हो जा रही है, उनके ऊपर बहुत सुंदर दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनका अंडरटोन कूल है। तो इसका मतलब उनके ऊपर ये जो सिल्वर ज्वेलरी है बहुत अच्छे से चली जाएगी जिनका अंडरटोन कूल होगा, ठीक है। आपने ज्वेलरी पहना के देखनी है। आप लोग एक एक कड़ा रख सकते हैं अपने पास या कोई गले का सेट रख लीजिएगा, जिससे आपको ये पूरा पता लग जाएगा आराम से कि मैंने ज्वेलरी पहनाई इनको गोल्ड के संग। अगर ये गोल्ड मर्ज हो गया है इनके साथ तो इसका मतलब इनका वार्म टोन है। अगर सिल्वर ज्वेलरी पहना के अगर सिल्वर मर्ज हो रहा है तो इसका मतलब कूल अंडरटोन है। और फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे भी क्लाइंट आते हैं हमारे पास जिनके ऊपर गोल्ड भी बड़ा सुंदर लगता है और सिल्वर भी बड़ा सुंदर लगता है, दोनों कलर सुंदर लगते हैं, तो इसका मतलब उनका अंडरटोन जो है वो न्यूट्रल है। तो बड़ा इजी हो गया आपके लिए समझना। आप लोग ज्वेलरी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है पेपर टेस्ट। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करेंगे। तो पेपर टेस्ट कैसे करेंगे? आप एक व्हाइट कलर का पेपर लेंगे और इसे आप व्हाइट पेपर को जो है फेस के पास रखेंगे, मतलब आपका क्लाइंट खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसके पास आप लोग व्हाइट पेपर अपना लगा के देखेंगे तो आपके ऊपर जो क्लाइंट है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा। अगर स्किन ब्राउन या येलो में जाए तो वार्म अंडरटोन है, अगर स्किन पिंकिश की तरफ जाए तो वो कूल अंडरटोन है। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऊपर वाला जो हमारा तरीका है ज्वेलरी वाला, ये बहुत अच्छा है। आप लोग एक एक गले का सेट रखिए, एक सिल्वर रखिए, एक गोल्ड रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अंडरटोन को ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। जिनके ऊपर दोनों ज्वेलरी चली जाए वो न्यूट्रल अंडरटोन है, जिनके ऊपर आपकी गोल्ड ज्वेलरी जाए वो वार्म अंडरटोन है, और जिनके ऊपर आपकी सिल्वर ज्वेलरी जाए वो आपका कूल अंडरटोन है। तो बहुत इजी रहेगा अगर आप इस मेथड से चलेंगे तो फ्रेंड्स, एक टेस्ट हम लोग और कर सकते हैं जिसे कहते हैं वेन टेस्ट। इसके अलावा हमारा एक टेस्ट और है जो है वेन टेस्ट, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट की जो वेन्स है, मतलब जो नसें हैं हमारी, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको दिख रहा है ये वेन्स हैं हमारी, तो अब इनके कलर के अकॉर्डिंग भी हम लोग अंडरटोन को जान सकते हैं। कैसे आपको बताते हैं इसमें। अगर आपकी वेन का कलर ग्रीन है और ऑलिव वेन्स हो तो ये वार्म अंडरटोन होता है। इसके अलावा ब्लू और पर्पल हो तो कूल अंडरटोन होता है। अगर आपको वेन्स दिखे ब्लू और पर्पल की तरफ जा रही हैं तो आपका कूल अंडरटोन होगा। अगर ब्लू और ग्रीन दोनों कलर की वेन्स हो तो न्यूट्रल अंडरटोन होगा। ये 3 अंडरटोन है। सबसे पहले क्या है, हमारा जो वेन्स है अगर ग्रीन की तरफ जाती है, ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, तो ये हमारा वार्म अंडरटोन होता है। अगर ब्लू की तरफ जाती है, ब्लू और पर्पल जैसे कि आप समझते हैं पानी का कलर होता है ना, तो कूल होता है, तो कूल अंडरटोन समझ सकते हैं आप उससे। इसी तरीके से जैसे ग्रीन और ब्लू हमारी अगर आपस में मिक्स हो जाती है तो हमारा जो वेन्स है वो न्यूट्रल अंडरटोन की तरफ चली जाएंगी। तो इस तरीके से हमने वेन्स से जाना
कि कौन कौन सा हमारा अंडरटोन होता है। पिक्चर की हेल्प से आप उसको और क्लियर समझ सकते हैं। जैसे कि कोल्ड में मैंने आपको बताया ब्लू कलर की आपकी और पर्पल कलर की वेन्स होगी, तो अगर ब्लू और पर्पल वेन्स होती है तो आपका कूल अंडरटोन है। अगर ग्रीन कलर सी या डार्क ग्रीन ओलिव कलर की आपकी वेन्स होगी तो ये वार्म होगा। और अगर आपके हाथ में, क्लाइंट के हाथ में पर्पल, ब्लू और ग्रीन ये दोनों कलर मिक्स होंगे आपस में, तो ये आपका न्यूट्रल अंडरटोन होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम लोग अंडरटोन को पहचान सकते हैं। इतने सारे तरीके होते हैं अंडरटोन को पहचानने के। अगर आप इन अंडरटोन्स को इस तरीके से जान लेंगे तो आपको बिल्कुल भी बेस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कितने इजी तरीके से हम लोग अंडरटोन्स को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं, ताकि हमारा मेकअप ग्रे ना हो और हमारे क्लाइंट का जो बेस है वो सुंदर बने। इसके लिए आपको अंडरटोन का जानना जरूरी है। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अंडरटोन का मतलब समझ आ जाएगा। और सबसे जो मैंने आपको ईजी बताया था किस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ज्वेलरी टेस्ट कीजिए, सबसे ईजी वही रहता है। तो उसको टेस्ट कीजिए तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जब आपके पास क्लाइंट आए तो आप उसको दोनों तरह की ज्वेलरी पहना के देख लीजिए। अगर सिल्वर में सुंदर लग रहा है तो इसका मतलब उसका कूल अंडरटोन है। अगर वो गोल्ड ज्वेलरी में सुंदर लग रहा है तो उसका मतलब वार्म अंडरटोन है। अगर वो दोनों में ही आपको सुंदर लगे, दोनों में उसका कलर खिल के आए, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल अंडरटोन है। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से हम लोग न्यूट्रल कलर बनाए, क्योंकि हम वार्म के तो हमारे पास फाउंडेशन होते हैं, कूल के भी कई बार होते हैं। वार्म वाले में थोड़ी येलोनेस रहती है फाउंडेशन में, आप लोग चेक कीजिएगा, आपको पता लगेगा। जब आप लोग वार्म कलर के फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे तो उसमें येलोनेस रहेगी, और जब आप लोग कूल की तरफ जाएंगे तो उन जो फाउंडेशन होते हैं उनमें पिंकनेस रहती है हल्की सी। तो जब आप उन दोनों फाउंडेशन को आपस में मिक्स करके लगाएंगे तो आपका न्यूट्रल टोन का फाउंडेशन बन जाएगा। इसलिए हर मेकअप आर्टिस्ट आपको 3 फाउंडेशंस बताता है, लाइट, मीडियम और डार्क। तो इनको आपस में जब हम लोग मिक्स मैच करते हैं तो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग कलर बन जाते हैं। और अगर आपको थ्योरी ना समझ आ रही हो तो फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको 3 कलर ही मेन बताए जाते हैं जिसको आप मिक्स मैच करके बना देते हैं, और आपको बिल्कुल भी आपका जो मेकअप है वो ग्रे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल सुमांशी सहगल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।